जो बच्चा जाता है वो फिर 5,000 फिर खरीदी करता है। विद्यार्थी इसका होता था एक सपा था, जिसे विद्यार्थी ने कहीं लाख बरस का और अर्ब खर्ब हो जाए, उनका कैसे हिसाब तो समाज सकेंगे। तुम लोग तो बुद्धि में बैठते हैं, बरबर 5,000 बरस उसके इतने दिन होते हैं, वो दिन कभी सब एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि 5 बजता जाते हैं, सेकंड ब सेकंड 5 बजता जाते हैं। वो 5 जो बजता जाता है वो फिर 5,000 फिर एक दिन में भी देखो, दिन में भी 24 घंटा में सब अपना अपना 5 बजाते हैं। सभी दिन अभी सभी जगह तो गाय नहीं जाते, कितने दिन को नहीं जाते, तो बच्चे नहीं जाते हो कितने दिन होता ना एक समान। कहा देखो सब्जियों को कहा ये तरह उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। और बाहर के बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये सभी रोज ही नहीं मिली तुम बच्चों को। भाई जिंदा जो सब्जियों के है बड़ी अच्छी है, वहाँ खुशी होती है, थोड़ा कला, तो यहाँ से तुम सभी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा कला चली जाती हो, कार्य हो गया ना सिखाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे दाल 5 सिखाओं का तुम्हारा ही करा, तो ठीक है, किसी की बात है। तो बाबा तुम्हारा ये पुराना जो होते हैं इसकी काफी देते हैं, तुम्हारे पास ये सब पुराने बात क्या है तुम्हारे पास, और बाप को कहता रोदा कर रखना कर। भाई ये सौदा करते हैं, क्या चीज देते हैं उसके बारे में बतावा। तुम तो गोलियां दे देते हो, मैं तुमको रतन देता हूँ, क्या रखें वो एक रतन 10,00,000 रुपए। तो बाबा के लिए बाबा ने समझा है, बाप है रूप भी है आत्मा का, छुटा था और बसंत भी है, मन का साथ है। तो कोई विचार तो करो, आत्मा में कितनी ताकत है अंदर, इस छोटी सी में कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान समझाते आते रहते, समझाते आते रहते, समझाते आते। तो ये आत्मा में ज्ञान की नींद है नहीं, अभी आत्मा लोग कितनी है थोड़ी, फिर वो जो नींद है ज्ञान देने की, वो भी फिर आवता है, फिर कलम के बाद फिर आगे वही ज्ञान देगा जो आप दे रहे हैं। एक छोटी अशोक अवनाश कभी विनाश होने वाला है, तो वो बनता है ये बच्चियां कुदरत है नहीं, छोटी सी दिन और छोटी सी दिल्ली धारण करती है आत्मा। अरे बाबा के किसी में धारण इतना ज्ञान है, तो तुम बच्चे भी धारण करते हो आत्मा में ये ज्ञान, क्योंकि जो आत्मा है ना उनमें 84 जन्म का जो कुछ भी सबको पाया है वो छोटी सी जिंदगी में अविनाशी भरा हुआ है। एक बात है, क्या बच्चों की बुद्धि में इतना ना भी बैठे, तो पहली बात को बताई बाबा का फर्ज है कि बाबा हमारा बाबा क्या है, टीचर क्या है, मुख्य है, सच्चा सच्चा सच्चा, उनका मुख्य है वही बाप मनुष्य जो भी होते हैं सब बाप जरूर होते, इनका कोई जो तक मकीनी बात है हट जाने की, तो उनको परमात्मा कहा जाता है। सर्व परमात्मा रूप तो सब पता है, तो बाबा को कहा जाता है रूप भी है बसंत भी है। देखो आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञान कैसे सुनाएगी, तुम्हारी भी आत्मा बैठती है ज्ञान सुनाएगी, कानों से सुनेगी, मुख से सुनाएगी। तो बाबा को ज्ञान का सागर को कहा जाता है, कैसे आगे सुनाएगी। अच्छा गंगा के मकसद से सुनाई करे, क्योंकि विष्णु जो है सत्य का पालन का करने वाला ब्रह्मा को विष्णु बन जाते सकते, शंकर को तो ज्ञान देना ही नहीं है, वो तो हरिया की बोलते हैं तो विराज बन जाते हैं, उसको ज्ञान का सागर कहा नहीं जाते हैं, विष्णु को ज्ञान का सागर कहा नहीं जाते हैं, ब्रह्मा को ज्ञान का सागर कहा नहीं जाते, ज्ञान का सब कहा जाते हैं। गरु है तो वो ब्रह्मा ज्ञान है, ब्रह्मा द्वारा आता ज्ञान से देखो अभी ज्ञान की गंगा बन जाए सागर एक कहते हैं, सागर है फिर वो बात आ गए हैं
कोई अपना नाम रख दिया, कोई अपना नाम रख दिया, कोई कह दिया, कोई सांता सागर, कोई सांता सागर, इनको तो बहुत नाम रखे हुए हैं किस्म के जो अंग्रेजी पढ़े हुए होंगे, वो और नाम मालूम होगा। अरेबियन भाई अरेबिया का, भाई वो मेडिटेरियन सी भाई इजराइल का, भाई इंडियन सी इंडिया का, ये अटलांटिक सी ये अमेरिका का, भाई वो अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो शायद अमेरिका। ये नाम तो मुझे तो आएगा नहीं, इसलिए इतना दूर नहीं ले जाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को समझाओ, आज वो तो परीक्षा आते हैं, तो पढ़ रही है, इनको बड़ा मजबूत करो। हमारा बाबा शिव बाबा बाबा भी है और शिक्षक भी है, वो समझाओ आपके सारे आज बच्चे का बाबा करो, सृष्टि को आज बच्चे का काम सुना दो। अभी तो बहुत बताते हैं बच्चों में सूर्यवंशी आ गए, आज बात देखते ये तो अभी सुनता नहीं है। चंद्रवंशी की बात वही सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनते हैं, वही चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनते हैं, वो वैश्यवंशी सूर्यवंशी बनते हैं, वही सूर्यवंशी तो तो जो सूर्यवंशी बनते हैं वही चंद्रवंशी बनेंगे, वही वैश्यवंशी बनेंगे, वही सूर्यवंशी बनेंगे, वही फिर जाकर के ब्रह्मवंशी बनेंगे। ये बात उनका है। जो अभी तो एक भी नहीं था, वो तो बड़ा वो विकारी, तो वो मुखवंशावली, तो वो मुखवंशावली, तो मुखवंशावली तो तुम ही बनेंगे ना ब्रह्मा के मुख से जाति द्वारा। उनका तो बाप बाप सबका एक है नहीं और अनेक है नहीं, उनका बाप स्वभाव अभी एक हो गया नहीं, ये भी तो फर्क समझते हो नहीं। वो ब्रह्म हम ब्रह्म, सिर्फ ये तुम्हारे बुद्धि में वो ब्रह्म मुखवंशावली और मुखवंशावली, वो जिस्मानी यात्रा हम एक ही वाली यात्रा, वो अलग जिस्मानी यात्रा, चारों कामों की यात्रा, ये एक ही काम की यात्रा, वो यात्रा करके फिर दिखाया जाए। फिर दूसरे जन्म में एक यात्रा, दो यात्रा, तीन यात्रा, ये तो बहुत बच्चों यात्रा का विषय होता है, तो हम यात्राएं करते हैं। तो ये एक ही यात्रा है, बस ये कहाँ की यात्रा है? अमरलोक। वो मृत्युलोक में यात्रा करते रहते हैं, तुमको बाबा अमरलोक जाते मृत्युलोक में रहेंगे, तो अमरलोक में रहेंगे, अमरलोक स्वर्ग कहा जाता है, समझा ना भाई? स्वर्ग की स्वर्ग में रहेंगे, वहां तो यात्रा होती नहीं है भाई, नहीं, वहां भक्ति मार्ग भी नहीं है, वहां यात्रा है, तरकारी नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है, वो धक्का नहीं खाते हैं कहा, ये धक्का रात को खाता हुआ, ये ब्रह्मा की रात है, इसमें ये भक्ति मार्ग का धक्का है, और फिर धक्के से तुम अभी छूट जाती हो, चारों तरफ फेरा लगाने का अभी छूट जाती हो, और फिर भी फेरा लगाया पर हर वक्त दूर रही, समझे? तुम सुना ना कि कर चारों तरफ लगाए फेरे हरदम दूर रहे। हमको वो जो पेड़ का बाप सोता मालिक बनाने वाला कृष्ण प्री का वो समझे, वो बताओ तो मुझे आना पड़े, तुम पुकारते हो मुझे ये पतित पावन आओ, लेकिन कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर तुम पावन बनाओ, फिर तुम यहाँ गंगा ये लग क्यों करते हो? बाल उठता है ना क्या? जब तुम याद करते हो पतित पावन को, पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, तो फिर गंगा कैसे तुमको पावन बनाएगी ये बताओ। तो देखो तुमको बुद्धि है तो सही ना अच्छी, जो पतित पावन को बुलाते हो, तो अगर गंगा में तुम पावन बन सकते हो तो पावन को क्यों बुलाते हो? हाँ, सभी कितने बुलाते हैं, सभी जाते हैं गंगा में स्नान करके, लाख को देखो पता मेले लगेगा, लाख हो जाएंगे, 20 लाख 10 लाख, पता नहीं कितने कितने भीड़ होती है, फिर कितने बचते हैं करते होते हैं, बात जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारे दिन में ये तो सालों से तो है ना भाई, जबकि पतित पावन एक है, सर्वस्वी सदगति दाता वाला एक है, तो फिर ये क्या करते हैं? तो इसकी वजह से भक्ति मार्ग के धक्के यात्रा जब तक ये सभी ये तो सच बात है, पूछना कैसे, क्योंकि ये आख्या भी जब तुम पूछेंगे नहीं तो कहेंगे ये बड़ी सत्कार है, ये बड़ी विवाद देखने में आती है, तो फिर बड़ा कायदे से पूछती है। जब पतित पावन बाप को बुलाते हो फिर तुम यहाँ कहा जाते हो गंगा जाने तो क्यों ये तुम धक्का खिलाते हैं गुरु लोग में? वो सतगुरु तो वो है नहीं, सर्वती सदगति दाता सतगुरु सर्वता, ये देखो क्योंकि सर्व के सब
5 करोड़ के नहीं। तो जैसे आरा खान है, रुको कितने है ये मुसलमान लोग, करोड़ नहीं होता, लाख। तो वो क्या करते हैं, पीते हैं और रेस्ट करते हैं। अब ये सब लोग ये करते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ही ऐसे है जाते लोग। अब ये तो है ही मेरा था, शरीर को अपना शरीर भी नहीं है, डॉक्टरी का ही करेंगे, शरीर वाले का तो करते हैं, शरीर वाले ही पवित्र भी रहते हैं, वैसा देख होते हैं। पर हमको समझे तो शरीर ही नहीं। मैं आता हूँ तो सत्यों को पाप बनाने के लिए, अब फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। खुशी की आखिरी अलग काल के लिए होनी चाहिए। आपको पतित पावन बाबा आपको पावन बनाए, बाबा अपना स्वरूपा वर्ता दे रहे हैं। बरोबर बुद्धि में बैठते हैं, किसी लक्ष्मी या नारायण स्वर्ग के मालिक, इनको बाप से ही वर्ता दिलाऊंगा जो स्वर्ग की स्थापना करते। क्या इसमें दिला या अभी तुम जाते सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी, मीठी मीठी दादी हमारी।